बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 AFNS AMC प्रिपरेशन के लिए, और ये हमारे रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं। इसमें हमारे डिस्कस करेंगे जो बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए, और इसी से काफ़ी चीज़ें आपकी आज क्लियर हो जाएंगी। तो देखें यहाँ पे ना एक पहले क्वेश्चन पूछा गया है परसेंटेज वाला। तो इस तरह के परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आपके पास आ जाते होते हैं, आपने इनको सॉल्व करना होता है वहाँ पे। और इसके ऊपर प्रॉपर हमारा लेक्चर भी हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। मुझे बस एक मिनट दें, मैं इसका जो लिखने वाला है उसको सेट कर लूँ। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन है कि इन क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स 1/4 आर मेल, देन परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इज 75%। ये अब जो है ना, शायद उसने डायरेक्ट ही उसकी परसेंटेज बता दी है। वो पूछना ये चाह रहा होगा कि इसमें परसेंटेज आप बताएं कि फ़ीमेल्स की कितनी है। अब परसेंटेज वाले सवाल आप कैसे करते होते हैं? पहले नंबर पे टोटल कितने 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब उसने बताया हुआ है कि 1/4 जो है वो मेल हैं। तो 1/4 आप पहले इसका निकालेंगे कि 24 का 1/4 कैसे बनता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/4 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 4 एकम 4, 4 6 24, ठीक है। यानी कि आपके पास जो 6 स्टूडेंट्स हैं ना, वो क्या हैं, मेल हैं। और बाकी जो हैं कितनी बची, यानी कि 24 में 6 निकालें तो कितना बनता है, 18 आपके पास फीमेल्स हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ये 18 की परसेंटेज निकालेंगे ना, जैसे आप वहाँ पे निकालते होते हैं जब आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं 24, ठीक है, 100 के साथ, तो ये तकरीबन आपके पास 75% आ जाएगा। इसका आपको मैं एक सिंपल ट्रिक भी बता देता हूँ, आपको इतनी लंबी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ना एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपके पास इस तरह गिवन हो ना 1/2, तो इसका मतलब होता है 50%, ठीक है। और अगर गिवन हो 1/4, इसका मतलब होता है 25%, ठीक है। और अगर गिवन हो 1/3, तो इसका मतलब होता है तकरीबन 33.3%, ठीक है। यानी कि ये आपको मैंने एक ट्रिक बता दिया कि आप ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करें, बस आप सिंपली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे लेके चलूँ, जो क्वेश्चन था कि 24 तो स्टूडेंट्स हैं और इसमें से 1/4 जो हैं वो हैं आपके पास मेल, तो इसका मतलब क्या है, कितने परसेंट मेल हैं, 25%, ठीक है। तो पीछे कितना बचा, 75%, तो वो फीमेल्स होंगी। समझ लगी इस ट्रिक की आपको? अच्छा, अभी यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन देखें कि 75% आपने निकालना है 160 का, ठीक है। इसमें जो मुझे एक तरीका आसान लगता है ना, वो यही होता है कि जैसे जो भी वैल्यू आपको गिवन है ना, आप उसको लिखें, उसको 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये कितना बनेगा, 1.6, ठीक है। अब ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ना, अच्छा, अब ये आपको निकालना है कि 1.6 आपने कैसे लिखना है, बताएं ज़रा। वो आपने पढ़ा होगा कि 0 0 से कट जाती होती है, ठीक है, और 10 को जब करेंगे तो ये इधर मूव कर जाएगा पॉइंट वाला। वैसे ये सारी चीज़ें ना FSC में आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। अगर आपको नहीं पता तो मुझे यहाँ पे बता दें, मैं दोबारा इसको रिपीट करवा देता हूँ। ये जवेरिया बच्चे, आपकी स्क्रीन हर रोज़ ही आपके पास शो नहीं हो रही होती, आप दोबारा ज्वाइन करें, ये सिर्फ आपके पास इशू आ रहा होता है। चलें जी, पता है आप लोगों को। तो अच्छा, अब ये 1.6 आया था, ठीक है।
अब उसने जितना भी आपसे पूछा हो 75% कह दे, 25% कह दे, जितना भी है, आप जो है ना इस वैल्यू को उतने से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारे पास, अगर हम इसको, क्योंकि कैलकुलेटर तो हमारे पास होगा नहीं, हमने ये देख लेना है कि यानी कि 75 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 1.5 बन रहा है ना, तो 75 का हाफ कितना होता है जी, हमारे पास तकरीबन 37, ठीक है। तो 75 जमा 37 करेंगे तो ये बनेगा 7 5 12, 1 7 3 10 और 112 या इसके करीब तरीन आना चाहिए। तो इसके करीब तरीन या तो इसमें से 110 होगा या 120 होगा। अच्छा, वहाँ पे ना ऑप्शंस इतने करीब नहीं होते, जैसे यहाँ पे ना 110, 120, 125 इतने ही होगा। एक होगा 110, एक होगा 150, एक होगा 200, तो इस तरह आपसे इजी हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि ये गिवन है तो आई थिंक इसका 120 आंसर आएगा। अच्छा, तो बच्चे समझ लगी आपको यहाँ पे? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। बच्चे इतने कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस आते भी नहीं है, परसेंटेज वाले ना सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ये अगर यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज वहाँ पे नहीं आएंगे, इस चीज़ से परेशान ना हो आप। जस्ट इतना पूछा होगा 24 स्टूडेंट्स हैं जैसे पहले था, ठीक है, 1/4 जो है वो मेल्स हैं, तो बताएं जी फीमेल्स कितनी हैं। या ऐसे पूछ लेंगे 5% ऑफ 120 कितना होता है, ठीक है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ 50, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपने पहले 50 का 1/2 लें, हाफ कितना होगा इसका 25, फिर इसका फिर 1/3 लें, ठीक है, इसको 1/3 आप लेंगे तो जो आंसर आएगा आपके पास। तो इस तरह के आपके पास आते हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे लिख के जो है वो कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे कर रहे थे चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। एप्पल गिवन है, ऑरेंज, बनाना एंड मैंगो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सारे हमारे पास फ्रूट्स हैं, ठीक है, एप्पल भी है, ऑरेंज भी है, बनाना भी, मैंगो भी। तो यहाँ पे ना आप ये समझ लें कि ये क्वेश्चन में हमारी मिस्टेक है, ठीक है। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन बनता होता है ना, 3 आपके पास जो है वो फ्रूट्स के नाम होंगे, यहाँ पे लिखा होगा कैरेट, ठीक है, तो ये हमारे पास वेजिटेबल होती है। तो इस तरह से जो है ना ये एमसीक्यूज आते हैं, तो ये क्वेश्चन की मिस्टेक है यहाँ पे। अच्छा, फिर ये किसी बच्ची ने ये भी कोई क्वेश्चंस भेजे हुए थे, तो अब ये सारे तो मैं डिस्कस नहीं करवाऊंगा, ये सीरीज़ वाले ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होता है, ए, ई एंड के दिया हुआ है, पहले आप ये देखें कि डिफरेंस कितना आ रहा है, बी सी डी यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ई लिखा हुआ है, फिर ई के बाद आगे के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, एफ जी एच आई, 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का था, यहाँ पे 4 का था, तो अगला जो आएगा वो 5 के डिफरेंस से आएगा। तो आई के बाद आप देख लें कि 5 लेटर्स के बाद कौन सा आता है। बच्चे क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे बताइए ज़रा यहाँ पे। बच्चे हमारे क्वेश्चंस में कहीं कहीं मिस्टेक्स होती हैं, और आपकी जितनी तैयारी मैंने करवा दी है ना, आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए कि अगर किसी एमसीक्यूज में कोई मिस्टेक है तो आप लोग उसको पिक कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसी तरह आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इसी तरह से ही सॉल्व होने हैं कि आपने इनका डिफरेंस निकालना है, ओके। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे, अच्छा ये नॉन वर्बल का कोई एमसीक्यूज दिया हुआ है, देख लेते हैं जी इसे।
ये सीरीज दी हुई है उन्होंने, पहली में देखें आप। ओके, ये इस तरह से एक अंदर ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है। फिर इसकी डायरेक्शन जो है ये चेंज हुई, यानी पहले इसमें थी फिर इस साइड पे हो गई। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ही, अच्छा ये तीसरा जो है ये थोड़ा सा चेंज है। ओके बच्चों, इसकी आपको समझ लग रही है, बताएं ज़रा। अच्छा बच्चे इसका कह रहे हैं जी डी आंसर आएगा, तो डी यहाँ पे कैसे आएगा, एक्सप्लेन करें ज़रा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सही आंसर आएगा। अच्छा ये यहाँ पे था, ऐसे यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर चेंज होके जा रहा है इस जगह ऐसे, तो ये नीचे आना चाहिए। यहाँ पे ना आप ये जो बाहर वाली लाइन है ना, इसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये जो लगी हुई है यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन आप देखिएगा, ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है। ये पहले इस जगह पे आई है, फिर थोड़ा सा एंगल इसने यहाँ पे चेंज किया है, फिर इस जगह यहाँ, तो अगली जो है हमारे पास नीचे आनी चाहिए। लेकिन अब इसमें यह भी देखना है कि ये ट्राइंगल का क्या कमाल है कि ट्राइंगल कहाँ पे है। ट्राइंगल के ये देखिएगा कि ये जो चोंच है ना, ये साइड वाली, ठीक है, ये इस लाइन के साथ टच कर रही होगी, तो ये किस में टच कर रही है, ये इसमें टच कर रही है, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो समझ लगी है बच्चों को, दोबारा सही तरह समझाऊं इसे, जल्दी से बताएं मुझे। बच्चे जिसकी स्क्रीन चली जाती है वो दोबारा ज्वाइन करे, हमारी तरफ से इशू कोई नहीं आ रहा। अच्छा मैं आपको दोबारा इसको रिपीट करवा देता हूँ। देखें, नॉन वर्बल की जब भी सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें भी आपने पैटर्न ही देखना होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो चेंज हो रही है। यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, एक तो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे ये ट्राइंगल है। तो आप पहले लाइन को ऑब्जर्व करें कि पहले वाली में क्या है, लाइन यहाँ पे थी, अगले में लाइन चली गई यहाँ पे, ये ठीक है, फिर ये इस जगह पे आ गई है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर बिल्कुल इस तरह सीधी हो गई, क्लॉकवाइज आ रही है ना। यानी क्लॉकवाइज क्या होता है, यानी इस तरह सोई जो घूम रही होती है घड़ी में, ठीक है, उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, ऐसे डायरेक्शन होती है ना उसकी। तो अब हमारे पास जो लाइन है वो इस तरह नीचे आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो नीचे किस किस में है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तकरीबन सब में ही लाइन इस तरह ही है। लेकिन फ़र्क ये है, हमने ये चीज़ भी यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि ये जो ट्राइंगल का ये जो एक साइड का ये जो चोंच बनी हुई है, ये किस साइड पे लग रही है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से, इसको आप इमेजिन करें कि आपने इसको मूव करके बिल्कुल सीधा कर दिया है, ये वाली जो पिक्चर है इसको आपने बिल्कुल इस तरह सीधा कर दिया है, ठीक है, इस तरह नीचे को कर दिया है, तो ये कैसे बननी चाहिए, फिर ये इस साइड पे आना चाहिए। डी हमारे पास इसका आंसर आएगा। सर मुझे आप नज़र नहीं आ, बच्चे मैं नज़र नहीं आऊँगा, यहाँ पे क्वेश्चंस नज़र आएंगे। अच्छा बच्चों, तो इसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो ये ट्रेन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ये ना वैसे कल मैंने कवर करवा दिया था आपको, मैंने स्पीड निकालने का तरीकाकार क्या होता है, तो आप लेक्चर नंबर 11 देख लीजिएगा, सारे उसी से ही रिलेटेड हैं, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसको देखते हैं ये क्वेश्चन को, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मदर, अंकल, ब्रदर, सन। अच्छा, अब इसमें ना एक बच्ची ने कहा हुआ था ग्रुप में कि सर इसमें मदर क्यों नहीं बन सकता, कि अंकल, ब्रदर, सन जो है अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो बाकी सारे जो हैं वो मेल हैं, लेकिन मदर जो है वो फीमेल है। तो इसमें ना हम इस चीज़ को नहीं बेस बना सकते, हमने डिफरेंट जो है वो वहाँ पे अप्रोच रखनी होती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जितने भी रिलेशंस दिए गए हैं ना हमारे पास, मदर हो गया, ब्रदर, सन, ठीक है,
ये तो ऐसे है ना कि जो खून के रिश्ते हैं, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है इनका, ठीक है, फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन जो अंकल है इसका डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं होता ना, तो ये हमारे पास जो है इसमें से ऑड होगा। अगर और कोई टाइप दिया होता है यहाँ पे, यानी कि आंट भी दिया होता है, ठीक है, अंकल गिवन होता, फिर सन होता, फादर होता, तो इसमें हम देख सकते थे कि भाई फादर भी, सन भी, अंकल भी, ये सारे जो हैं वो मेल हैं, लेकिन जो आंट है ये डिफरेंट है, इसका जेंडर और है। तो चलें अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द वाटर इमेज। अच्छा, अब ना कई बच्चे ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे, सर जी ये वाटर इमेज और मिरर इमेज में क्या फ़र्क है। बच्चों इतना इजी है ना, कभी आपने शीशा देखा है? ज़रा मैं आप लोगों के कमेंट यहाँ पे देखूंगा, बताएं आज सारे तीन में किस किस ने मिरर देखा है। ओके, नहीं हर वक्त बच्चे नहीं देखना होता मिरर आपने। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि कभी आप किसी जो है वो दरिया, झील या कहीं नहर वगैरह के किनारे पे गए हो जहाँ पे पानी साफ हो, तो आपने अपनी पिक्चर अंदर देखी हो, आपका जो साया अंदर बन रहा होता है, तो ये भी आपने चीज़ लाजमी एक्सपीरियंस की होगी, ठीक है। तो आप अगर इन चीज़ों को दोबारा से सही तरह समझना चाह रहे हैं ना, तो आप ये काम कीजिएगा, शीशे में खड़े होके और इसी तरह पानी में अपनी इमेज देखिएगा, तो आपको अच्छी तरह समझ लग जाएगी। मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपने बस एक कंसेप्ट याद रखना है। जो मिरर इमेज होती है ना, इसमें जो लेफ्ट साइड होती है ना, आपको ये राइट में नज़र आ रही होती है, ठीक है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके ये जो दायां हाथ है, राइट हैंड है, ठीक है, इसके ऊपर कोई निशान है, या जैसे मोल का निशान, तिल बना हुआ है, ऐसे समझ लें। आप जब शीशे में देखेंगे ना, तो ये आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आएगा। यानी कि ये जो मिरर इमेज होती है ना, इसमें लेफ्ट जो होता है ये राइट की तरफ आपको शो हो रहा होता है। ये अगर चीज़ आप सही तरह से एक्सपीरियंस करना चाहें तो आप इसको मोबाइल के कैमरा में भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम सेल्फी ले रहे होते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन होता है मिरर इमेज का, तो वहाँ से आपको ये चीज़ सही तरह से समझ लग जाएगी। बाकी जो वाटर है ना, वाटर इमेज में क्या होता है कि जो अप साइड होती है ना, ठीक है, या टॉप साइड कह लें आप, जो टॉप होता है वो आपको बॉटम पे नज़र आ रहा होता है, और बॉटम जो है वो टॉप पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई थी, मज़ीद यहाँ पे हम एक डिस्कस करते हैं। जैसे अब ये है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे W, ठीक है, तो मुझे ये बताएं इसकी मिरर इमेज क्या होगी। मिरर इमेज भी इसी की वैसी बनेगी, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट सेम का सेम ही है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसकी वाटर इमेज बताएं, तो वाटर इमेज में ये M बन जाएगा, यानी जो ऊपर वाली साइड थी वो नीचे चली गई और नीचे वाली ऊपर आ गई है। चलें जी, अब क्लियर हो गया आपको। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर मिरर देखा है, सही नज़र आता है। बच्चे ये आपको यहाँ पे सही नज़र आता है, मोबाइल में ट्राई कीजिएगा, मोबाइल में ये सेल्फी का एक ऑप्शन होता है, उसमें मज़ीद ये आपको क्लियर होगा। अच्छा चलें, अब ना हम ये देखते हैं आगे सीरीज़ वाले क्वेश्चंस कुछ गिवन हैं। बच्चे वाटर वाले क्यों समझने लगते हैं अक्सर जो बच्चे। अब देखिए ना, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। अगर ये जे लिखा हो, ठीक है, तो ये किस तरह आपको नजर आएगा वाटर में। ये आपको इस तरह से होगा कि ये जो ऊपर वाली साइड ये नीचे चली जाएगी, ये जो इसका ये डूंडा बना हुआ है ये ऊपर आ जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एमसीक्यूज वगैरह ना जो लेक्चर मैंने डिलीवर किया था वाटर वाले पे, काइंडली आप उसको देखिएगा, फिर अच्छे से समझ लगेगी। अच्छा, अब ये सीरीज वाले देखते हैं। सीरीज वाले में ये होता है, पहले आपने क्या देखना होता है कि उसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न देखिएगा, 66 है, 63, 57, 45। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था सीरीज़ को अच्छे से करने का तरीका ही ये होता है कि आप उसमें ये देख लें कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है 3 का,
6 का, उसके बाद 7 और 5 कितने होते हैं, 12 का, यानी कि डबल होता जा रहा है। 3 का डबल 6 था, 6 का डबल 12 था, तो 12 का डबल क्या होगा, 24। तो अब इसमें से 24 हम माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो 24 तो ना आना चाहिए, यहाँ पे कुछ और आएगा। 45 में से 24 माइनस करें, कितना आएगा बच्चों, ज़रा कैलकुलेट करें। ओके बच्चों, तो इसी तरह फिर आगे भी आप देखेंगे सीरीज वाले को, ठीक है, उसमें भी आपको जो है वो समझ लग जाएगी। ये भी समझा दूं कि कर लेंगे बच्चों आप? बच्चे वो ये भी तो ये नहीं पूछते होते इस तरह का कि कितना मैनेज करना है। चले ये भी समझा देता हूँ। 2, 6, 14, 30, 62। अब इसमें आप देखें कि आपके पास क्या आ रहा है जी। चार का डिफरेंस है, उसके बाद 8 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस होगा। आपको देखते समझ लग जाएगी कि भाई डबल होता जा रहा है। 16 के बाद 32 है, 32 के बाद 64 का डिफरेंस आएगा, तो इसमें आप 64 जमा करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 3 के बाद 7 है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, 7 के बाद 14 है, 4 और 3 7 का डिफरेंस आ रहा है, 14 के बाद 18 है, फिर 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर आपके पास 18 के बाद 36 है। अच्छा, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं, चलें देख लेते हैं इसे। अच्छा समझ लग गई इसके, अभी देख बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 18 का, ठीक है, फिर 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें ना अब हो ये रहा है बच्चे, अब इसमें ना ये देखिएगा कि 4 का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, फिर 4 यानी एडिशन 4 की करनी है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 4, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 3 और 7 इसके दरमियान कितना, 4 हमने ऐड करना है, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। देखें दो दो चीज़ें एट अ टाइम चल रही होती हैं, तो ये आपको कब पता लगता है, जब आप इनका डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। अब फिर 4 के हमने आपने ऐड किया है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 में 4 जमा किया 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। समझ लगी बच्चों? बच्चे सीरीज़ मुश्किल नहीं है, आपके सामने मैंने भी बैठ कर सोल्व किया। मैंने ये आपके क्वेश्चंस पहले देखे नहीं होते कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं, आपके सामने बैठ के कर रहा होता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर पाते? जस्ट प्रैक्टिस की नीड होती है, ठीक है ना। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मैं एक बात बता दूँ, ये जितने बच्चों ने भी ये ज्वाइन किया हुआ है ना, आप लोगों का इनिशियल टेस्ट क्लियर होना चाहिए लाजमी, ठीक है ना। जितनी आप लोगों पे मेहनत करवाई है, आप लोगों का इनिशियल लाजमी क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अब ये देखिएगा, ये वाले पिक्चर भी दी हुई थे, वैसे इसमें क्या है, कोई मुश्किल तो नहीं है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। पहले हमारे पास बॉक्स खाली है, फिर एक साइड पे आपके पास इस तरह की लाइंस लगी हैं, फिर ये फुल हो गई हैं, फिर आपने देखा कि ये कुछ और टाइप की लाइंस आई हुई हैं, ये निचली साइड पे हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया है, इसको ऐड कर दिया है इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पे फिर इसके अंदर ऐड कर दिया है। जैसे ये ऊपर वाली थी ना पिक्चर, बस सिर्फ इसमें ये वाली चीज़ ऐड कर दी गई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरी लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे ऊपर था, ये सेम टू सेम वैसे रहेगा,
यहाँ पे ये फुल आनी चाहिए, ठीक है, यानी ये भी होनी चाहिए और ये लाइंस भी होनी चाहिए। तो ढूंढे यहाँ पे कहाँ पे इस तरह की बनेगी, इसमें है, लेकिन इसमें ये वाली लाइंस जो है ये यहाँ पे हाफ में नहीं है, तो ये इसका ये वाला आएगा, 2 इसका आंसर आएगा। समझ लगी बच्चों? बताएं बच्चों। चलें ठीक है, अब हम जो है ना बच्चे, क्या दोबारा समझा दूं? अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए, पहले है बॉक्स बिल्कुल खाली, ठीक है, ये आपको समझ लग रही है यहाँ पे। उसके बाद एक साइड पे यानी टॉप कॉर्नर में इस तरह की लाइंस हैं, इस टाइप की, ठीक है। फिर जो तीसरी डायग्राम है उसमें ये पूरा ऊपर जो है वो कवर किया हुआ है। फिर हम दूसरी लाइन में आ जाते हैं, यहाँ पे लोअर जो कॉर्नर है यहाँ पे लाइंस हैं, और सिर्फ ये ऐसे ही लाइंस जो हैं वो कंटिन्यू रहनी है, ये इसी तरह कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन ऊपर वाले जो बॉक्स है ये दोबारा आ रहा है, इसके अंदर ऐड हो रहा है। जैसे ये था सेम सेम ये यहाँ पे है, जैसे ये था सेम यहाँ पे है। यहाँ तक समझ लग गई? अब यहाँ पे देखिए कि अब इसमें इजाफा हुआ कि ये इसने पूरा कवर कर लिया ये वाला, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी पूरा ही कवर है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये ऊपर वाला भी हमने ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे ऐड हुआ। तो अब जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये पूरी लाइन ऐड करेंगे ना, ये जो ऊपर वाला था ये पूरा यहाँ पे ये भी ऐड होगा, और यहाँ पे जो नीचे वाली आ रही थी वो भी ऐड होगी। तो ये किस में बन रही है इस तरह की, वो इसमें 2 में ही बन रही है। चले जी, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ स्टेप इज इक्वल टू 3165। अच्छा, ये बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। इसमें ना आपने ये नहीं गिनना होता, जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना कि पता नहीं एस का जो नंबर है वो 3 कैसे बन गया, हम तो जब अल्फ़ाबेटिकली काउंट करते हैं इसका तो पता नहीं क्या जाके बनता है। यानी आप लोग क्या करते हैं, ए बी सी के हिसाब से इसे गिनती देना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये 3 कैसे बन गया, 3 तो सी के लिए होता है। तो ऐसे नहीं करना होता आप लोगों ने, उसने जस्ट ना आपको एक कोड वर्ड दिया होता है। एक्चुअली ये कोडिंग डिकोडिंग में से क्वेश्चंस हैं, उसने आपको बता दिया है स्टेप है ना, ठीक है। तो आप यहां पे रिस्पेक्टिवली जो है वो इनको नंबर दे दें, 3 1 6 5। यानी एस की वैल्यू जो है वो 3 है, टी की 1 है, ई की 6 है, पी की 5 है। तो अब पेट्स में देखें, पी है तो पी की वैल्यू क्या थी 5, ई की वैल्यू क्या थी 6, टी की वैल्यू क्या थी 1 और एस की वैल्यू 3, तो 5 6 1 3 बनेगा। चलें बच्चों, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। जिन बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही वो काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब ये फिर डिकोडिंग कोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं कि अगर बॉक्स को कोड करते हैं जी सी डी पी क्यू वाई जी, तो कोड को कैसे आप जो है रिटर्न करेंगे। अच्छा, ये ना वैसे बहुत ही कोई टफ क्वेश्चन दिया गया है, इसको मैं रिकमेंड करूँगा छोड़ दें, जान छुड़वा लें, ठीक है, इस पर टाइम ज़ाया मत करें, क्योंकि अगर हम करने पे बैठेंगे ना इसे, तो इसमें यही होगा। क्या है गिवन है कि बॉक्स है ना, मैं आपको करवा देता हूँ वैसे, ये बॉक्स, ठीक है, बी को इज इक्वल किया हुआ है सी डी के, ठीक है, ओ को इज इक्वल किया हुआ है पी क्यू के, और एक्स को इज इक्वल किया हुआ है वाई जी के, ठीक है। यानी कि उससे जो अगले दो आएंगे उसको हमने लिखना है, तो कोड को हम कैसे लिखेंगे, कोड सी ओ ए टी, तो ये आएगा डी ई पी क्यू बी सी टी, टी के बाद क्या आता है, क्यू कैसे लिख दिया मैंने,
ठीक है बच्चों, तो इस सारे अल्फाज को आप मिला लीजिएगा तो आपको समझ लग जाएगी। अच्छा, अब ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी किसी बच्चे ने किया हुआ था। अब ये क्या लिया हुआ है इधर, अच्छा डायरेक्शन में ना मैंने आपको एक बात समझाई थी, जिन बच्चों ने लेक्चर लिया होगा उनको पता होगा। आपके सामने हमेशा क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन होती है, बताएं जल्दी से ज़रा। बच्चों आपके सामने जो है ना हमेशा होता है नॉर्थ, ठीक है। आप जहां भी बैठे हो ना, आपने बस ये इमेजिन करना होता है कि मेरे सामने नॉर्थ है, तो फिर इसके अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। फिर इसी तरह आप जो है इसका ईस्ट वेस्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे बच्ची ने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा इसमें ना क्वेश्चंस पता किस तरह से आते हैं, आपको वैसे जो लेक्चर गिवन है उस वो दोबारा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। यही वो बताता है कि एक लड़की है जी, उसने मूव किया, साउथ में जा रही है, ठीक है। फिर वो लेफ़्ट मुड़ी, 5 किलोमीटर उसने तय किया। फिर वो लेफ़्ट मुड़ी और उसने क्या किया जी, फिर 5 किलोमीटर तय किया है। फाइव किलोमीटर तय किया और अब जो है वो फिर लेफ़्ट मुड़ चुकी है। तो बताएं कि अब किस डायरेक्शन में है वो, यानी कि आपने ये देखना है कितनी दफ़ा उसने मूव किया है। पहले साउथ में थी, फिर वो एक दफ़ा लेफ़्ट में गई, फिर गई, फिर गई, यानी 3 दफ़ा उसने लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, आपने इस डायग्राम को अपने माइंड में रखना है। ईस्ट वेस्ट, यानी साउथ में जा रही थी, यहाँ पे लेफ़्ट मूव की, इस साइड पे गई, फिर वो लेफ़्ट मूव करेगी। लेफ़्ट कौन सा बनेगा उसका, यानी आप ये इमेजिन करें, मैंने जब आपको एक बंदा बना के दिखाया था यहाँ पे कि ये जो है वो जी यहाँ पे मूव कर रही है, तो उसका लेफ़्ट कौन सा बनेगा, उसका लेफ़्ट इस साइड को बनेगा, ठीक है। वो इस साइड को मूव की, जब वो इस साइड पे आ रही है, ठीक है, फिर उसका लेफ़्ट कौन सा बनेगा, इस साइड को लेफ़्ट बनेगा, ठीक है। तो कहाँ पे जाएगी अब वो जाएगी ईस्ट, ठीक है। तो ये इतने ही इजी होते हैं, बस आप खुद को ना इमेजिन कर लिया करें कि आप मूव कर रहे हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन और कौन सा रह गया, चलें इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी जैसे मैंने पीछे समझाया है ना आपको, उसी तरह का कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले खाली है, फिर एक साइड पे लाइंस हैं, हाफ फिल है, फिर फुल फिल है। फिर यहाँ पे देखें तो ये लाइंस आ गई हैं इस तरह की, और यहाँ पे 2 बॉक्सेस ऐड हो गए हैं। फिर ये सारा जो है उन्होंने मिक्सचर बना दिया है, यानी ये सारा जो है उन्होंने जमा कर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखें कि ये बॉक्स इस तरह फिल है। अब ना आपने इसमें लाइंस की डायरेक्शन को याद रखना होता है, ठीक है। अब इस बॉक्स में इस साइड को लाइंस आ रही हैं, ठीक है, और यहां पे जाके जब ऐड होंगी, अच्छा ये वैसे कि वैसे यहां पे लाइंस आ जाएंगी, और हमने जो है ना ये वाली चीज़ ऐड करनी है, ये जो था, ठीक है। तो जब ये चीज़ें ऐड होंगी, ये इस तरह का बन गया। अब यहां पे आपने ये सारा ही इसके अंदर जो है वो मिक्स करना है, ठीक है। ये वाली लाइंस भी आएंगी, ये वाला सारा बॉक्स भी आएगा। तो इसको आप करके देखें कैसे आता है, बताएं बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। बच्चों स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही, बाकियों को शो हो रही है ना। अच्छा इसमें ना हम पहले नंबर पे ये देखेंगे कि भाई डायरेक्शन कौन सी सही लग रही है इसमें। अच्छा इसका बच्चे आंसर दे रहे हैं 1, ठीक है, इसका 1 ही आएगा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है, लेकिन 1 कैसे आएगा बच्चों, हाँ ठीक है, ऐसे भी कर रही हैं लाइंस और इस साइड को भी जा रही हैं। 6 को देखें तो 6 तो नहीं बन सकता बच्चों, 6 बिल्कुल नहीं बन सकता, डायरेक्शन ही रॉन्ग है।
तो इसका यही आएगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। ये भी कोई प्रॉब्लम फिगर दी हुई है, इस तरह की आती तो नहीं है, लेकिन इसमें भी आप ये मूवमेंट्स वगैरह देख लीजिएगा कि एरो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। पहले यहाँ पे है, ये इस साइड को है, ये इस, अच्छा ये ऐसे है, फिर यहाँ पे चला गया है। ये वैसे बहुत ही कंफ्यूजिंग है बच्चों, इसे ना कीजिएगा, ठीक है। छोड़ दें, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे 1 मिनट आपका वैसे ज़ाया हो जाना है। और याद रखिएगा, एक आपको बात बता दूं, अगर इस तरह के लेंथी एमसीक्यूज आते हैं जो कि आपका 1 मिनट लेते हैं, ठीक है, उन पे टाइम ज़ाया नहीं करना, उनको जस्ट स्किप करें और जान छुड़ाएं और आगे जाएं। ओके, तो ये एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आया हुआ है भाई, तकरीबन आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये देखिएगा, सोनिया कह रही है, अच्छा सोनिया को इंट्रोड्यूस करवाते हुए आमिर कह रहा है, आमिर कहता है कि सोनिया जो है वो वाइफ है ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माय मदर, यानी कि मेरी जो माँ है उनके जो भाई हैं, यानी कि ये आमिर के क्या लगे, मामू, ठीक है। तो मामू की क्या है, नेफ्यू, नेफ्यू यानी बांजा। तो बांजा किसको कहते हैं हम बच्चों, बहुत इजी है, ठीक है। यानी कि बांजा ये खुद ही फिर होगा ना, ओनली लिखा हुआ, मैंने ओनली का कल आपको मतलब समझाया था, जहां पे भी ओनली होगा मतलब कि सिर्फ एक ही है, तो एक ही जो बांजा है इसका वो आखिर इसकी इसी बहन का होगा ना बेटा। तो ये आमिर खुद है, तो सोनिया फिर क्या लगी, वाइफ, ठीक है। चलें जी, बस ये तकरीबन हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ये भी उसी से रिलेटेड है, उसी तरह का ही है। और ये क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, सीरीज वाले को देख लें। 17 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 7 या 21। ये बच्चों सिंपल ये किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, 51 आ गया। फिर 19 को 3 से करेंगे तो जो आंसर आएगा तकरीबन 57 ही बनेगा, 19 3, हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा बच्चों, एकेडमिक मैं आपको क्या करूँ, बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं, फिलहाल ना मैं आप लोगों का माइक ऑन करने लगा हूँ, 1 बाय 1 आप लोगों ने बोलना है, ठीक है। यहाँ पे हाथ खड़ा करें, पहले कौन बोलना चाह रहा है। एक मिनट, ये मैं सारों के पहले हाथ नीचे कर लूँ। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट ब्रेक लगाएं। हाँ जी बच्चों, तो अच्छा कौन क्वेश्चन करना चाह रहा है, ज़रा हाथ खड़ा कीजिएगा। अच्छा, सुंदर सहर करना चाह रही हैं। बच्चों ख्याल कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा शोर नहीं मचाना। चलें सुंदर साहब, अपना माइक ऑन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन होता है जिसमें उसमें उन्होंने हमसे पूछा होता है। आवाज़ थोड़ी आ रही है।
जी बच्चे बोलें, जिसका कोई क्वेश्चन है वो माइक ऑन करके बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जिस तरह वो हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ओड वन आउट का, जी उसमें ना 4 ऑप्शन होते हैं, 2 इवन वाले होते हैं, एक ओड वाला होता है, ठीक है। बाकी में वो उन्होंने हमें ना 2 वर्ड्स वाला दिया था, लाइक 12 दिया हुआ है। तो हमारे लिए हम जैसे एमसीक्यू देख रहे हैं तो कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ओड वन आउट में जैसे ओड वाला होगा या फिर 12 होगा? बच्चे, हमने ऑड वन आउट जितने भी होते हैं ना, उसमें हमने पहले ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ इसमें बताई जा रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कोई वेजिटेबल्स हैं, कोई फ्रूट्स हैं, ठीक है, कोई जेंडर के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन के ऑप्शंस में जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपके ऑप्शन सही बनते हों। सिर्फ एक ही होगा उसमें से और जो अजीब होगा, तो आपने उसको ही सिलेक्ट करना है। पहले नंबर पे कैटेगरी को आप देखा करें कि कैटेगरी कौन सी है। सर लेकिन ना मैंने इस तरह का क्वेश्चन देखा, वो मुझे मिल नहीं रहा, कल मैं आपको वो सेंड करूंगी चलो तो वो तब आप आप अगली क्लास में दीजिएगा। सेंड कर दीजिएगा। जी ठीक है, ठीक है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? और सर मेरा एक और क्वेश्चन भी है, वो भी मैंने ना आपसे पूछना था। अभी किसी और को बच्चे मौका कर दें, ठीक, उसके बाद फिर आप पूछिएगा। जी स्नेहा, बच्चे बोलें। आप लोगों के पास माइक का ऑप्शन होगा, यहाँ पे माइक आप ऑन कर सकते हैं, नीचे माइक बना होगा निशान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर हम वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट अटेम्प्ट करते हैं तो मैक्सिमम से हम वर्बल में कितने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा वर्बल पार्ट क्लियर होगा या हम अगले पेज पे जा सकेंगे? बच्चे वर्बल के ना, जैसे अगर 84 या 86 एमसीक्यूज हैं, जी उसमें से लाजमी ये है कि आप लोग कोशिश ये करें जो एमसीक्यूज आपको आते जा रहे हैं ना उनको करते जाएं, बाकियों को स्किप करें। वहाँ पे स्किप का ऑप्शन होता है। तो इस तरह ये होगा कि जब तक 30 मिनट आपके ख़त्म होंगे ना, आपके तकरीबन 80 तक एमसीक्यूज पहुँच जाएंगे। आप ये कि बीच में अगर आपने स्किप किए हैं, कोई 10 एमसीक्यूज भी स्किप किए हैं, 15 भी किए हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम आपने 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज अटैम्प्ट किए होंगे और वो आपके सही ही होंगे। तो आपके जो है वो मिनिमम जो सही होना लाजमी है ना अगले पोर्शन पे जाने के लिए, वो 84 में से तकरीबन 50 तक एमसीक्यूज ठीक होने चाहिए। ओके। और सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जब आप कह रहे हैं कि हर एमसीक्यूज पे उन्होंने टाइमिंग अपनी खुद की लगाई होती है या फिर वो हमारे हाथ में होता है कि हम MCQs नहीं मतलब होता, वो सिर्फ 30 मिनट होते हैं। जैसे आपने स्टार्ट क्लिक करने हैं ना, वो 30 मिनट स्टार्ट हो जाते हैं। आपके हाथ में है कि आप उन 30 मिनट में 84 एमसीक्यूज करते हैं, जस्ट एक एमसीक्यूज करते हैं। जैसे वो टाइम ख़त्म होगा, आपका टेस्ट हो जाएगा सबमिट ऑटोमेटिकली, और उसके बाद आपको वहाँ पे शो होगा कि आपका टेस्ट ये पास है। आप अगले की तरफ जाएंगे या बस यहीं पे फेल हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो एकेडमिक है हमारा, उसमें सारी सारी बुक्स तो नहीं ना हम रीड करेंगे, जो आप बता रहे हैं सिर्फ वही करनी है ना? बच्चे एकेडमिक आपने सारा करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप करने पे आएंगे आप नहीं पढ़ सकते। इतनी चीज़ें डिटेल बहुत ज़्यादा होती है एफएससी की बुक्स में। जस्ट जो आपको चैप्टर्स बताए गए हैं उनको करें, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये कोशिश करें कि जो एक्सपीरियंस वगैरह मैंने एएमसी के शेयर किए हैं या लास्ट ईयर के एएफएनएस के हैं, तो आप उन एक्सपीरियंस को देखें, उनको आप करें। उसके बाद आपके साथ जो है ना, जैसे ये 7 सितंबर को या 8 सितंबर को अगर टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, कोई फ्लड की वजह से कोई रीज़न नहीं बनती कि टेस्ट डिले हों, ऐसे मुझे लगता नहीं है कि टेस्ट डिले हों। तो उसके बाद जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस आया करेंगे, आपके साथ शेयर करूँगा, तो वो भी आपने देखा करने हैं कि अगर किसी और चैप्टर को वो पिक कर रहे हैं जो कि हमने नहीं किया हुआ, तो आपने फिर वो भी करने हैं। लेकिन फ़िलहाल यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि जो मैंने या मेडिक्स ने चीज़ें बताई हैं, जस्ट उन्हीं के ऊपर आप रहें। ओके सर। सर कंप्यूटर में हम अलग से रफ वर्क कर सकते हैं या नहीं? नहीं बच्चे, कंप्यूटर की जो स्क्रीन आपके पास ओपन होती है ना, उसे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आगे पीछे नहीं कर सकते उसे। और रफ़ वर्क जो है वो कुछ सेंटर्स में अलाउ कर भी देते हैं, ये आपको बता दिया जाएगा जब टेस्ट स्टार्ट होंगे
लेकिन आप अपना माइंड यही बना के जाएं कि आपको रफ़ वर्क अलाउ नहीं होगा। आपने जस्ट खुद ऐसे ही दिमाग में ही चीज़ें करनी हैं और ये हो जाती होती हैं अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हो। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? माइक आप खुद ऑन कर लें, ठीक है, जिसने भी क्वेश्चन करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे बोलें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो पीडीएफ मेरा सेंड किए मेडिकल पॉइंट पे, जी सर उनके अलावा आप हमें कुछ बता सकते हैं? बच्चे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर जो आपने टॉपिक करवाए हैं लेक्चर में, जी जी वो तो मैंने कर लिए हैं, बट सर अभी भी तसल्ली नहीं हो रही है। बच्चे तसल्ली नहीं हो रही तो आप फिर ऐसा करें कि कुछ और चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें। मैंने अभी यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि आप लोग एक्सपीरियंस वगैरह देखें कि उनमें कौन सी चीज़ें आई हुई हैं। लेकिन मैंने वैसे अभी तक जो आपको चीज़ें कवर करवाई हैं ना, जो हमारे लेक्चर्स से, वो मेन इसी चीज़ के ऊपर ही थे, जो पहले चीज़ें आ चुकी हैं जहाँ से वो एमसीक्यूज पिक करते हैं। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ कोई और चैप्टर में कोई टॉपिक हमसे स्किप हो गया है, तो आप उसको अपने तौर पे करने की ट्राई करें। सर मैंने आपसे जी बच्चे। सर मैंने आपसे एक दिन भी पूछा था कि अगर आपके बताए हुए जो हमारे वो हैं, आपने लेक्चर्स में टॉपिक्स दिए हैं, अगर वही टॉपिक्स कर लो और साथ पास्ट पेपर्स कर लो एकेडमिक के लिए, तो वो क्या मतलब हम अपना टेस्ट अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे? जी बच्चे, इंशाल्लाह आपका टेस्ट हो जाएगा। अगर आप 35 पीडीएफ्स कर लेते हैं ना जो मैंने प्रोवाइड किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इंटेलिजेंस तो टेस्ट की आप लोग टेंशन लेना, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो आपका बिल्कुल है क्लियर। अब ज़्यादा फोकस आप करें एकेडमिक पोर्शन के ऊपर, ठीक है। उसको एफएससी बुक से भी रीड करें, पास पेपर्स भी करें और एक्सपीरियंस वगैरह से भी देखें। पोर्टल पे एमसीक्यू शो नहीं हो रहे। बच्चे जिसका कोई इशू आ रहा है ना, अगर कोई एमसीक्यू शो नहीं हो रहे, मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले, इंशाल्लाह मैं उसका इशू सॉल्व कर दूँगा। सर बिल्कुल भी नहीं जैसे वो फ्री के लिए मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप बता रहे हैं कि किस तरह एएफएनएस का टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हैं। जी, तो जी। उसी वीडियो से मैंने आपका व्हाट्सएप का नंबर लिया और वहां से फिर मैंने पेमेंट वगैरह की। तो वो जो मेरा पहले अकाउंट तो मेरा पहले से बना हुआ था पेमेंट करने से पहले, तो वो वही चल रहा है अभी तक। तो बच्चे आपने मुझे ईमेल नहीं बताई होगी ना, उसकी मैंने एक्सेस चेंज करनी है, आपको एक्सेस देनी है एफएनएस टेस्ट सेशन की। मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगी, उसी टाइम आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। जी ठीक है, मैं आपको सर वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि आप पोर्टल पे जो एमसीक्यू शेयर करते हैं वो बार बार वही रिपीट हो रही है, आप और नहीं शेयर कर सकते? पोर्टल के ऊपर जो पड़े हुए हैं जी सर। बच्चे, वो ऐसा है कि डाटा हमने एक बार अपलोड किया होता है ना, अगर आपने वो कर लिया एक बार तो आप दोबारा ना करें। आपके पास जी जो सर। नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं ना, वहाँ पे लास्ट मिनट रिवीजन के नेम से नोट्स हैं और पास पेपर्स हैं, आप बस अब जी, जी। पीडीएफ्स को रीड करें। जी सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो रोल नंबर स्लिप पे टाइम लिखा हुआ है इसकी समझ नहीं आ रही। मेरे रोल नंबर स्लिप पे टाइम है अच्छा जी, मैं बल्कि ना टाइम भी समझा देता हूँ, आप लोगों को शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं है। वहाँ पे ना इस तरह से लिखा होगा, जैसे कि अगर किसी का टाइम है 7 बजे से 9 बजे तक, तो शायद जी इस तरह सर। लिखा हो 0700 और फिर 9 AM को लिखा हो 0900। तो जी इसका सर। मतलब ये आप सिफर को इग्नोर करें, ठीक है। अगर किसी का जी इस तरह से लिखा हुआ है कि 1400 यानी कि 1400 लिखा हुआ है और उधर से जी, लिखा हुआ है जी। 1600, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 बजे से लेके 4 बजे तक होगा, ठीक है। यानी ऐसे सही। समझ लें कि ये ऐसे स्टार्ट होता है कि जैसे 12 बजते हैं ना, दोपहर के जो 12 होते हैं, उसके जी, बाद जी। फिर जो 13 होता है वो दोपहर का 1 होता है, 14 जी, दोपहर जी। का 2 होता है। तो इस तरह आपने इसको 24 घंटों पे टाइमर लगाया होता है। सही। अब जैसे यहाँ पे सर, बच्चे पूछ रही है, सना इलियास ने पूछा हुआ है कि 1200 टू 1500, तो इसका मतलब यह है कि 12 बजे से लेके 3 बजे तक आपका टेस्ट होगा। सर तो जिनका मेडिकल एक दिन में हो जाता है उसके लिए किसी और दिन बुलाते हैं? ये मेडिकल उनका एक ही दिन में होता है, जो कि मॉर्निंग में टेस्ट देते हैं, ठीक है।
जैसे अगर आपका तकरीबन 11-12 बजे से पहले इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया तो मोस्ट चांसेस होते हैं कि अगर उनके कैप्टन डॉक्टर उसी दिन अवेलेबल हों तो आपका मेडिकल उसी दिन ले लिया जाता है, नहीं तो फिर आपको अगले दिन या 2-3 दिन के बाद का टाइम दिया जाता है। तो ना इसमें ये भी चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि अगर आप जो टाइम गिवन है ना उस पर ही जाएँ, ठीक है। वैसे अगर लेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। सर लास्ट एक और क्वेश्चन प्लीज, थोड़ी सी बात। वो ना मैंने सुना है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 95% मार्क्स भी टेस्ट में आ जाते हैं लेकिन उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग और अथेंटिक सिफारिश बड़ी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से सुना है कि आर्मी में जो होते हैं ना बच्चे, वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने बच्चों को प्रमोट कर देते हैं, तो कई कई बच्चे 95% मार्क्स लेकर भी उन्हें इतनी इतनी देर बाद इंटरव्यू की कॉल नहीं आती है। बच्चों ये ना सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 3 साल हो गए तैयारी करवाते हुए। मेरे पास जितनी भी बच्चियाँ होती हैं जिनके एफएससी में मार्क्स अच्छे होते हैं, इनिशियल टेस्ट अच्छा हुआ होता है, उनको इंटरव्यू की कॉल आती ही आती है, लाजमी आती है कॉल। और ये जब बच्ची इंटरव्यू देने जाती है ना, मैं उनसे भी पूछ रहा होता हूँ कि वहाँ पे जो बाकी बच्चियाँ हैं उनके कितने मार्क्स थे, तो वहाँ पे कोई हमने ऐसा बच्चा नहीं देखा कि जिनके एफएससी में मार्क्स कम होंगे, ठीक है। एफएससी में अच्छे मार्क्स होना जरूरी है। आप इनिशियल टेस्ट में 95% मार्क्स ले भी लेते हैं तो आपके अगर एफएससी में अच्छे मार्क्स नहीं है तो फिर आपको नहीं इंटरव्यू की कॉल आएगी, फिर मुश्किल होता है। अगर देखें ना, अब एक ऐसा बच्चा है जिसका 600-700 नंबर हो, ठीक है, और वो उधर चाहे जितने मर्जी ले रहे हो तो फिर उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे ना वो। ओके ओके। चले बच्चे अपनी मौका दें बोलने का। हाँ जी, और कौन कह रहा था? जी जी, तो मैंने पूछा था कि फिजिक्स वाले न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं ना वो पेपर में तो नहीं आते? बच्चे नहीं, ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं आती। फिज़िक्स में जस्ट ना कुछ फार्मूलाज होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि मैंने पढ़ाई की हैं, बस उनको एक नज़र देख जाइएगा। वो उसी में से ही एमसीक्यूज पूछते हैं, वही आपने करने होते हैं। और रिएक्शंस आज तक देखा तो नहीं है कोई रिएक्शंस दिए उन्होंने। ताकि सबको टाइम मिल सके, प्लीज काइंडली आप एक एक क्वेश्चन करें। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो लेक्चर्स में चैप्टर्स पढ़ाए हैं ना, तो उनके जो एमसीक्यूज वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज वो पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, तो आप कब तक अवेलेबल कर लेंगे? बच्चे आप लोग ने ऐसा कीजिएगा, ये आपस में डिस्कशन करके मुझे उन चैप्टर्स के नाम बता दीजिएगा, उन टॉपिक्स के नाम बता दीजिएगा, इनके एमसीक्यूज मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा 1 से 2 दिन में। सर इंटेलिजेंस के भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि वो भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं है वहाँ पे। जी जी, ये आप सारी चीज़ें ना कंपाइल करके मुझे बता दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी बच्चे। सर देखिए, अगर जैसे 29 सितंबर तो क्या मैं एक वीक कोई इश्यू हो जाए तो लेट जा सकती हूँ? बच्चे आप लेट जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई आपका जेन्युइन इशू आ जाता है, जैसे कई बच्चों का एमडी कैट है या नम्स का टेस्ट है या घर में कोई इशू बन गया है, कोई भी रीज़न है, आप उसके बाद जैसे वहाँ से फ्री होते हैं आप फिर चले जाएं सेंटर में। वो अगर आपसे पूछते हैं आप बता दें कि भाई हमारी ये रीज़न थी, और साथ कोई आपको जेन्युइन चीज़ जैसे कि अगर एमडी कैट दिया या नम्स दिया आप उसकी स्लिप ले जाएँ कि भाई ये देखें ये मेरा इशू था, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपका टेस्ट ले लेंगे। जी चलें, 2 मिनट रह गए हमारी कॉल एंड होने में। जोहा आबिद बच्ची कह रही है कि सर टाइमिंग भी डिले हो सकती है। जी टाइमिंग भी डिले हो सकती है, कोई मसला नहीं है। देखें आर्मी वाले ना कभी आपको इतना इशू नहीं करेंगे कि आप ये टाइम पे नहीं, ये वो उन्हें पता है कोई ना कोई इशू हो जाता है, कई बच्चों ने ट्रैवल करके आना होता है, अगर थोड़ा बहुत आप लेट भी हो जाते हैं कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे ये पूछना था कि एएफएनएस की कितनी सीट्स होती हैं टोटल कराची में, कराची सेंटर की? बच्चे ये ना एक्चुअली सीएमएच वगैरह के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इनके आर्मी के, तो वहाँ पे हर किसी में तकरीबन 100-150 सीट होती है। तो एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना माइंड में रखें कि जितने भी आपके इधर एरिया में होंगे ना उनके अंदर 100 या 150 सीट होगी। सर 100 अगर 150 सीट्स हुई तो इस तरह तो बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, तो इस तरह तो फिर सबका तो होगा ही नहीं, तो बहुत ही मुश्किल है।
बच्चे देखें इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। चीज़ें जो है ना वो आप जब मेहनत करते हैं तो उसके साथ ही आगे चल के क्लियर होती हैं। अगर आप आज ये बात सोच लें कि पता नहीं मेरा तो होगा ही नहीं, फिर आप कैसे आगे इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। इसका बड़ा एक लंबा प्रोसीजर है ना। अभी जहाँ से आप लोग ये मेडिकल देंगे, कई बच्चे इनिशियल टेस्टिंग क्लियर कर पाते हैं, कई मेडिकल में बाहर चले जाते हैं, कई लोगों के इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, कई जब इंटरव्यू में जाते हैं फिर उनका फाइनल मेडिकल होता है वो नहीं क्लियर कर पाते। तो इस तरह जो है वो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो बच्चे अब हमारा जो है वो टाइम तकरीबन पूरा हो चुका है, क्लास का ये कॉल अब एंड होने लगी है। तो इंशाल्लाह इस तरह आगे भी जो हमारे क्लासेस होंगे उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस भी लिया करूँगा। तो कल के लिए आप लोगों ने क्वेश्चंस ढूंढ के रखने हैं, और जिस बच्ची ने क्वेश्चन किया था एमसीक्यूज प्रैक्टिस के, तो आप टॉपिक्स डिसाइड कर लीजिएगा कि जो जो अवेलेबल नहीं है उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी अच्छे से मेहनत करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।